30 दिसंबर 2025 को जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 2 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में अगले 3 वर्षों में ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि इसी क्रम में प्रत्येक जनजातीय विकास खंड में सांदीपनी विद्यालय की स्थापना की जाएगी तथा स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी सुविधाओं का विस्तार होगा। डॉक्टर शाह ने बताया कि हर जनजातीय विकास खंड में एकलव्य विद्यालय, माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर और बालक आदर्श आवासीय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनजातीय श्रद्धा एवं पूजा स्थलों का उत्तरायण और सामाजिक संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 86 जनजातीय विकास खंडों में कला भवन बनाए जाएंगे। जनजातीय कला एवं संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में डिंडोरी जिले की गौड़ पेंटिंग की जाएगी। टैग प्राप्त हो चुका है। वहीं भील जनजाति की गलशन माला, पिथौरा चित्रशैली, झाबुआ आदिवासी गुड़िया तथा गौंड जनजाति के वाद्य यंत्र और काष्ठ शिल्प सहित 7 उत्पादों की जीआई टैग प्रक्रिया प्रचलित है। आजीविका संवर्धन के लिए पंचमढ़ी, मांडू, कान्हा, किसली, पेंच और बांधवगढ़ में जनजातीय महिला कैफेटेरिया स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। वहीं पीएम आवास योजना, सड़क, बिजली, जल, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और छात्रावास निर्माण से बुनियादी सुविधाओं में बड़ा विस्तार हुआ। डॉक्टर शाह ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान, आदिवाड़ी ऐप और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना से विकसित मध्य प्रदेश की नींव मजबूत की जा रही है। जनजातीय कार्य विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी के दायित्व देने के कारण और 2 साल में विगत माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग की कुछ उपलब्धियां, कुछ कार्य जो हमारे प्रेस के साथी मित्रों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचे, क्योंकि प्रजातंत्र में चौथे स्तंभ का अपना स्थान है और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छे से जनता के बीच में जाती हैं, उसमें प्रेस के साथी मित्रों का बड़ा अहम योगदान रहता है। इसलिए आप सबका स्वागत करते हुए और अग्रिम नववर्ष आप सबके लिए शुभ हो, उसकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात शुरू करने का प्रयास करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार के बारे में और मोहन जी की सरकार के बारे में हम बात करें, विभाग के बारे में बात करें, उसके पहले मैं समझता हूं हमसे ज़्यादा जानकारी आपको है कि ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए और देश की आज़ादी के बाद पहली बार हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति थी, शहरिया, बेगा और भारिया, जो हमेशा विकास से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। आप जरा कल्पना करिए कि लगभग 2 लाख लोगों को मकान अगर हम रूटीन में आते तो मुझे लगता है कि 8-10 साल बाद उन्हें मकान मिलता। आज अगर सामान्य में हमने 1,20,000 दिए हैं मकान के, तो प्रधानमंत्री जनमन में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत करी है वो लगभग 2 लाख रुपए से की है और 2 लाख लोग इससे लाभान्वित पीएम आवास में होने वाले हैं। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 1,83,000 स्वीकृत आवास हो चुके हैं और जिसमें से 30,000 आवास बन भी चुके। आज इस अभियान के अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति थी, पीवीबीटी, उसके लिए 24,000 करोड़ का बजट पहली बार प्रधानमंत्री जी ने रखा और जिसमें से मुझे बतलाते हुए हर से 7,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार के 9 विभागों को दिया इनकी उपयोग के लिए। और जो 11 योजनाएं इस अंतर्गत 24 जिले, अगर हम बात करें तो अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, दतिया, गुना, कटनी, भिंड, मुरैना, रायसेन, सिंगरौली, सिवनी, यहाँ पर जो 6,016 पीवीटी बसावटें सम्मिलित की गई। पहले जैसे कि आप सब जानते हैं
कि केवल हमारे ट्राइबल के 88 ब्लॉकों में ही हम लोगों का फोकस रहता था, लेकिन पहली बार जो सेरिया, बेगा और भारिया हैं, ये अगर 88 ब्लॉक में नहीं भी हैं, जिलों में छिटके रहते हैं, उनको भी चिन्हित करके और पहली बार इनका लाभ दिया गया है। केवल मकान ही नहीं, उन तक पहुंचने के सड़क, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी हमने प्रदान करे हैं, हॉस्टल, हर घर में बिजली, हर घर में नल, आंगनवाड़ी केंद्रों का पूरे वहां तक पहुंचाना, मोबाइल नेटवर्क, इसके साथ साथ बिजली, सोलर बिजली और 125 बहुउद्देशीय केंद्र जिसकी लागत 75 करोड़ थी, ये भी हमने मंजूर की और जिसमें से 49 भवनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 704 आंगनवाड़ी केंद्र हमारे स्वीकृत हुए हैं और 628 स्वीकृत भी कर दी गई हैं। मोबाइल के टावर भी जहाँ गरीबों के यहाँ कंपनियां लगाती नहीं थी कि यहाँ पर हमें आमदनी नहीं होगी, इसलिए हम लोग खर्चा नहीं करेंगे यहाँ, तो ये मुझे लगता है कि पहली बार हमने 137 टावर का पैसा, अगर आप पीबीटी या ट्राइबल्स एरिया में हैं तो इनका पैसा बीएसएनएल को मंजूर किया था, बीएसएनएल कंपनी को दिया है और ये टावर भी लगभग कंप्लीशन की स्थिति में है। उसी तरह बंधन केंद्र, 106 छात्रावास भवन, 66 मोबाइल यूनिट की जो अस्पताल में जाकर के इलाज नहीं करा सकते, उनकी व्यवस्था करी है। और उसी तरह अब धरती आबा जनजाति उत्कृष्ट अभियान भी हम लोग शुरू किए हैं और जिसके अंतर्गत भी ये 2 अक्टूबर 2024 को ये अभियान शुरू किया गया है। 51 जिलों के 267 विकास खंडों में 11,377 ग्राम इसमें शामिल हैं। ये मैं आपको बतला दूं कि पहले जो भी जनजाति का बजट होता था, लगभग वो 88 ब्लॉकों में ही खर्च होता था, लेकिन अब हमने चिन्हित करके कि जिन सामान्य ब्लॉक हैं, अगर वहाँ आदिवासी बंधु रहते हैं, तो हमने इस बार 267 51 जिलों में 11,377 ग्राम इसमें सम्मिलित किए हैं और वहाँ का 3 साल का पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं कि इनमें क्या क्या लाभान्वित परिवारों को लाभ मिलना चाहिए। और इसका केवल एक ही आधार दिया था हमने कि जिन गांवों में, जिन मोहल्लों में 50% से ज़्यादा हमारे एसटी वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ हम विकास कर पाएंगे। एक मोटा मोटा मापदंड तय कर दिया, नहीं तो फिर इसके नाम पे फिर दूसरे मोहल्लों में भी विकास शुरू हो जाता। लेकिन ये हमने मापदंड तय किए हैं कि जहाँ भी किसी मोहल्ले में या किसी गांव में 50% से ज़्यादा आदिवासी वर्ग के बंधु रहते हैं, वहाँ पे हम लोग विकास करेंगे। ये 5 वर्ष के लिए अभियान की शुरुआत करी है प्रधानमंत्री जी ने और 2024 से 2029 तक ये अभियान हमारा चलेगा। भारत सरकार के द्वारा इसमें 80,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपया संपूर्ण देश में अभी खर्च हुआ है। ऐसे अनेक गतिविधियां मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, इसी के साथ आपको ये भी दे रहा हूँ ताकि आपको जानकारी में आसानी हो जाएगा। नवीन छात्रावास के साथ साथ सांस्कृतिक केंद्र ये भी हम लोगों ने डेवलप किए हैं और ट्राइबल संस्कृति और संरक्षण केंद्र, क्योंकि आदिवासियों का जो जीवन है वो उनके कल्चर, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उनके संस्कार, बोली भाषा और उनकी पहचान, उससे उनका जीवन बहुत ज़्यादा मिला जुला रहता है। इसलिए उनके सांस्कृतिक केंद्रों के लिए भी हमने, चाहे जबलपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे भोपाल हो, और छोटे छोटे केंद्रों के रूप में भी हमने धार और एक शिवपुरी, श्योपुर और छिंदवाड़ा में, यहाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा कार्यक्रम जो ट्राइबल डिपार्टमेंट शुरू किया है वो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके आदि कर्मयोगी अभियान, इसमें 41 जिलों के 249 विकास खंडों के 14,040 ग्राम सम्मिलित हैं।
ये मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हमने शुरू किया है। उसी तरह आईआईटी दिल्ली के सहयोग से भीली भाषा का एआई टूल्स आदिवाणी का निर्माण किया जा रहा है। बाकी जितनी जनजाति कलाओं को जीआई टैग, अगर जीआई टैग नहीं होता था तो उनको पेमेंट कम मिलता था, चाहे पेंटिंग हो चाहे कलाकृतियाँ हों, क्योंकि जीआई टैग से एथेंटिक वो नहीं मिलता था, इसलिए पेमेंट कम मिलता था। अब ये पहली बार जीआई टैग और जोधाबाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ऐसे अनेक चित्रकला हैं, पिथौरा है, गुड़िया है, गोंड जनजातीय वाद्य यंत्र हैं, चिकोरा है, मुखौटा है, शिल्प आर्ट, इन सबको भी जीआई टैग मिल गया और कुछ के निर्माणाधीन है। उसी तरह पीबीटी आहार योजना, जो हमारे गरीब, अत्यंत गरीब तबके की आदिवासी शहरिया बेगा और भारियाँ हैं, उनकी माताओं को 15 जिलों के 3 पिछड़ी जनजाति बंधुओं को 1500 रुपये प्रति माह आहार योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। और जिसमें वित्तीय वर्ष 2 साल में जो 24-25 में 2,18,322 हितग्राहियों को 415 करोड़ और 2025-26 में 21,803 में 297 करोड़ पोषण आहार राशि दी गई। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत भी इसमें हमने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आपको डिटेल मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है।